हेलो दोस्तों, आज हम अनुपात और समानुपात के कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन को करेंगे, है ना। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। क्वेश्चन के लेवल को हम धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे, है ना। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, एक से ही 1/2 व एक से ही 1/3 के वर्गों के व्युत्क्रम का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो एक से ही 1/2 को क्या लिख सकते हैं, 1 2 ने 2, एक 3/2 लिख सकता हूँ, है ना, 3/2। ठीक है, इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 3 3 1 4/3। ठीक है, क्या बोला है, उसके वर्गों के व्युत्क्रम। ठीक है, तो वर्ग करने पर, इसको वर्ग करूँगा, वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, ये 3 3 9, 2 2 ने 4, 4 चौक 16 और 3 3 9। ठीक है, अब इसका व्युत्क्रम करेंगे, व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम जब करेंगे, व्युत्क्रम करने पर क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाता है, अंश जो है हर में चले जाएगा और हर जो है अंश में चले जाएगा। तो ये 4 जो है ऊपर चला जाएगा और 9 नीचे आ जाएगा, और ये भी वैसे उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तब तिर्यक गुणा कर दो, 16 चौक 64, 9 नहीं 81, इनका अनुपात क्या हो जाएगा, 64:81। ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 1/6 व 1/4 का तृतीय अनुपाती बताइए, है ना। तो मध्य अनुपाती निकालना मैं आपको सिखाया था। मध्य अनुपाती कैसे निकालते थे, मध्य अनुपाती हम लोग कैसे निकालते थे, b² बराबर a/c, ये मैं बताया था आपको। तो सेम फॉर्मूला से ये बनेगा। ठीक है, ये देखो, a बराबर मैं क्या मान लूँगा, 1/6, और b बराबर क्या मान लूँगा, 1/4, और c बराबर कुछ नहीं दिया तो 1 मान लेता हूँ। यही निकालना है हमको, है ना, तृतीय अनुपाती निकालना है। अब मैं मान रख दूंगा इसमें, तो 1/4 ये b है ना, इसका स्क्वायर करूँगा बराबर a कितना है, 1/6 इंटू c क्या माना हूँ मैं, x। ठीक है, तो अब देखो ये इधर जाएगा, पहले तो इसको वर्ग कर लेता हूँ, 1 का वर्ग कितना हो जाएगा, 1 और 4 का 16 हो जाएगा। अब ये जो है 1/6 इधर जाएगा, जब इधर जाएगा तो 1/6 जो है 6/1 हो जाएगा, है ना, x से बराबर। तो x को मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, अब क्या आ गया, और काट दो इसको, 2 3 6, 2 3 6 और 2 8 16, तो 3/8 जो है हमारा तृतीय अनुपाती हो जाएगा। ठीक है, 3/8 कहाँ पर है, ये देखो। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, a+b अनुपात b+c अनुपात c+a बराबर 6:7:8। a+b+c बराबर 14 हो तो c का वैल्यू बताना है। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन आजकल बहुत पूछा जा रहा है ना। तो a+b का सीधा सीधा क्या दिया है, 6, तो a+b बराबर, इसको मैं 6x लिख देता हूँ, 6x मान लेता हूँ। ठीक है, और b+c बराबर 7x, और c+a बराबर 8x। इतना दिया है ना, इतना क्या है, दिया है। अब देखो, अब क्या करूँगा, योग कर दूंगा मैं तीनों का जब योग करूँगा, योग करने पर ठीक है, a+b प्लस b+c और c+a, है ना, बराबर क्या दिया है, 6x 7x प्लस 8x। ठीक है, अब देखो यहाँ a कितना है, 2,
बी कितना है 2 और सी भी 2 है, ठीक है। तो यहाँ मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ और ये क्या बच जाएगा, ए बच जाएगा, बी बच जाएगा और सी बच जाएगा, ठीक है। बराबर ये तीनों को जोड़ लो, 8 7 15 6 21 एक्स, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा 21 एक्स, 2 इधर आ जाएगा बटे 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू दिया है 14, तो यहाँ मैं रख दूंगा, यहाँ क्या आ जाएगा 14, 21 एक्स बटे 2, ठीक है। और इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, 14 बराबर 21 एक्स बटे 2 है ना। अब देखो क्योंकि एक्स का वैल्यू निकालना है हमको, एक्स का वैल्यू निकालना है और 14 यहाँ पहले से दिया है, 14 इस बार है ना पहले से। 21 बटे 2 को मैं इधर ट्रांसफ़र करूँगा, पक्षांतर करूँगा तो 2 बटे 21 हो जाएगा इधर आके, है ना। इसको कटा दो, 7 से 21 और 7 दूने 14, तो 2 दूने 4 बटे 3 हो जाएगा। एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 बटे 3, ठीक है। अब वो क्या बोला है, सी का वैल्यू पूछा है ना, तो ए प्लस बी प्लस सी में से मैं ए प्लस बी घटाऊँगा तो क्या मिल जाएगा मेरे को, सी मिल जाएगा, बराबर क्या मिल जाएगा सी, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना दिया है 14, माइनस ए प्लस बी कितना दिया है, ये देखो ए प्लस बी कितना दिया है 6 एक्स 6, है ना। और एक्स का वैल्यू क्या दिया है 4 बटे 3, तो गुड़ा 4 बटे 3, ठीक है, बराबर सी। यहाँ से 3 दूने 6 और 4 दूने 8, 14 में से 8 गया तो कितना बचेगा, 14 में से 8 जाएगा तो कितना बच जाएगा 6 बच जाएगा। तो सी का वैल्यू कितना आ गया 6, तो 6 हमारा आंसर। देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, b माइनस ए का 30% बराबर b प्लस ए का 18% हो तो ए अनुपात b बताना है, ठीक है। तो b माइनस ए का को गुणा लिख सकता हूँ और 30% को 30 बटे 100 लिख सकता हूँ, है ना, बराबर b प्लस ए का को गुणा लिख सकता हूँ, है ना, 18% को 18 बटे 100 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये देखो दोनों बराबर में है तो 100 तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये 6 पंचे 30, 6 3 18, ठीक है। अब 5 से इधर अंदर गुणा हो जाएगा तो 5b हो जाएगा ये, माइनस 5a हो जाएगा, ठीक है, बराबर 3b हो जाएगा प्लस 3a हो जाएगा, ठीक है। अब b को इधर ले आओ, 5b है, इधर आके माइनस हो जाएगा 3b, ठीक है। 3a को इधर ही रहने देता हूँ, 3a यहीं रहेगा, जो माइनस 5a है इधर आके प्लस 5a हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5 में से 3 गए तो 2b बचेगा, इधर 5 3 8a, ठीक है। अब जो है b को यहीं रहने देता हूँ, a को इधर ले आता हूँ, ठीक है। 8 वहीं रहेगा और 2 जब इधर आएगा तो इधर बटे में आ जाएगा, ठीक है। कटा दो, कटता है 2 एकम 2, 2 चौक 8, ठीक है। तो a का आ गया 1 और b का आ गया 4, तो a अनुपात b बराबर हो जाएगा 1:4, ठीक है, ये हमारा आंसर। देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 4 की पावर है 3.5, रेशियो 2 की पावर 5 है, का अनुपात क्या होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ आधार को मैं एक बराबर कर लेता हूँ, ठीक है, ये 4 और 2 अलग अलग है, तो यहाँ मैं आधार को बराबर करने के लिए क्या करूँगा 2 की पावर 2 कर दूँगा, ठीक है। और होल स्क्वायर कितना हो जाए, होल पूरे का पावर 3.5, ठीक है, रेशियो 2.5। इसका और इसका गुणा करूँगा तो कितना हो जाएगा, 3.5 से 2 को गुणा करूँगा तो 7 हो जाएगा, 2 की घात आ जाएगी 7, अनुपात 2 की घात आ गया 5, ठीक है। दोनों क्योंकि
जो आधार है वो बराबर है, ठीक है। जब आधार बराबर रहता है, ठीक है, अनुपात या बटे में रहता है तो क्या हो जाता है, घट जाता है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ अभी 7/5, ठीक है। अब क्या होगा, कितना बचेगा, ये बचेगा, बचेगा ना। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 4 आ जाएगा, ठीक है। और अनुपात के बाद हमारे पास कुछ नहीं बचा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, 1 आ जाएगा। तो 4:1 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 4:1 हमारा आंसर। देखो अब हम लोग लेवल को थोड़ा इंक्रीज करते हैं, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यदि A/B/C/D बराबर 9:11:7:5 है, ए और सी के पास बी से 4500 रुपये अधिक है, तो बताइए बी और सी के पास ए और डी से कितने रुपए अधिक है, ठीक है। तो कितना दिया है, दिया क्या है यहाँ पे, दिया है A/B/C/D और क्या दिया है 9:11:7:5, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए और सी के पास, ठीक है, तो ए प्लस सी दोनों के पास बी से कितना अधिक है, 4500 अधिक है, ठीक है। तो ए और सी को जोड़ेंगे, देखो जोड़ो, 9 और 7 16, दोनों का अनुपातिक वैल्यू कितना है 16, और बी का अनुपातिक कितना है 11, ठीक है। तो दोनों के अनुपातिक में कितने का अंतर है, 5 का अंतर है, और उसका वैल्यू बताया है वो, है ना, बी से कितना अधिक है, ए और सी के पास बी से कितना अधिक है, यानी दोनों का अंतर बोल रहा है वो, है ना। दोनों का अंतर जो है 4500 है, तो 5 का वैल्यू कितना है 4500, 5 का वैल्यू कितना है 4500, ठीक है। तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, अनुपातिक 1 का वैल्यू हो जाएगा 5 नहीं 45 900, ठीक है। 5 से इसको भाग करेंगे तो, ठीक है। अब देखो अगला क्या बोला है, अगला कंडीशन, बी और सी के पास ए और डी से कितने रुपए अधिक हैं, है ना। तो बी और सी, बी प्लस सी और ए प्लस डी, ठीक है। अनुपातिक वैल्यू जोड़ लो, बी और सी 11 7 18 हो जाएगा, और ए और डी का कितना हो जा रहा है 9 5 14, ठीक है। तो दोनों का अंतर ही पूछ रहा है वो, बी और सी के पास ए और डी से कितने रुपए अधिक है ना। तो दोनों का अंतर कितना हो रहा है 4, 18 में 14 घटाएंगे तो 4 हो रहा है ना। जब अनुपातिक 1 का वैल्यू 900 है तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, अनुपातिक 4 का वैल्यू 900 से गुणा कर देंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 3600, ठीक है। ये हमारा आंसर है। देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, ए का 40% बी के 35% के बराबर है, तो ए अनुपात बी ज्ञात करना, ठीक है। तो ए का 40% बोला है, तो ए गुणा 40% को 40/100 लिख देता हूँ, है ना, और बराबर बी के 35% के बराबर है, ठीक है। तो बी का 35%, तो बराबर से दोनों तरफ 100 है, यानी ये कट जाएगा, ठीक है। 5 8 40 और 5 7 35, इसको घटा दिया, ठीक है। तो अभी ये यहीं देता हूँ, बी को इधर ले आता हूँ, ठीक है। 7 यहीं रह जाएगा, 8 इधर आ जाएगा, तो ए अनुपात बी बराबर क्या हो जाएगा 7:8।